Hello everyone, I am Nitika and I am reading the chapter 3rd of Science NCERT book. Chapter's name is Fiber to Fabric. तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें ये बताएगा मतलब कि आपको पहले ऐसे बताया गया कि जो चैप्टर में हम जैसे कि हम वूल और सिल्क के बारे में पहले पढ़ने वाले हैं ना, और वो वूल और सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होती है उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है पहले। चलो अब हम इसे रीच करते हैं। तो इसमें बोला है कि जो आपने क्लास 6 आपकी जो क्लास 6 में आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से भी होते हैं। यू ऑल्सो लर्नड दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। क्या आपने ये भी लर्न करा है कि जो वूल और जो सिल्क होता है वो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। अब वूल किससे ऑब्टेन होता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है? शिप से, याक से, गोट से और कुछ अदर एनिमल से भी ऑब्टेन्ड होते हैं। और सिल्क फाइबर कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? हमारे कोकून से। कोकून किसके कोकून से? सिल्क मोथ के कोकून से होते हैं हमारे ऑब्टेन। और जो ये वूल होता है ना वो हमारा ऑब्टेन्ड होता है फ्लीसी हेयर से होता है, शिप और याक के। जो फ्लीसी मतलब जो हेयर होते हैं ना शिप और याक के, उनसे हमारा वूल ऑब्टेन्ड होता है। और सिल्क फाइबर कोकून से, कोकून किसके? सिल्क मोथ के, वहाँ से हमारा सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड होता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड्स फाइबर? क्या आपको पता है कि कौन से पार्ट से जो शिप है वो वूल देती है, मतलब कि जो फाइबर देती है हमें शिप, वो कौन से पार्ट से देती है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न? क्या तुम अवेयर हो इस चीज़ से कि जो वो फाइबर्स जो कन्वर्ट होते हैं वूलन में, जो हम हमारी मार्केट से बाय करते हैं, किसके लिए? स्वेटर्स के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको ये भी पता है कि जो ये सिल्क फाइबर होते हैं वो कैसे बनते हैं, और वो सिल्क जो होता है वो फाइबर में कैसे चेंज होता है? तो अब हम इसके बारे में, वूल और सिल्क के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। और जो फाइबर्स होते हैं जैसे हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं ना जिनसे हम वूल सिल्क लेते हैं, उनके बारे में भी हमें आगे एक्टिविटी 3.2 में बताया गया है। चलो अब हम देर नहीं करते, शुरू करते हैं जल्दी से। अब हम देखते हैं एनिमल फाइबर, जो एनिमल्स के जो फाइबर होते हैं ना, जैसे वूल हो गया और सिल्क हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले हम पढ़ेंगे 3.1 वूल के बारे में। चलो पढ़ते हैं। वूल हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? शिप से, गोट से, याक से और कुछ अदर एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं हमें। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो वूल हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? जो ये एनिमल्स होते हैं ना, ये शिप, गोट, याक और कुछ दूसरे एनिमल्स होते हैं जहाँ से हमें वूल मिलती हैं, वो अपने हेयर से हमें वूल देते हैं और फिर वो वूल हमारी फाइबर में बदल जाती है। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि जो ये एनिमल्स होते हैं उनके पास एक थिक कोट जैसा जो होते हैं ना, थिक कोट, एक तो पहले एक लेयर होती है उनके शरीर के ऊपर बालों की, वो थिक होती है, मोटी होती है ताकि सर्दियों में उन्हें ठंड ना लगे। इसकी वजह से वो थिक कोट हेयर कोट कहलाता है इनका। हेयर जो इनके होते हैं ना वो कोट कहलाता है इनका। फिर हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो ये हेयर होते हैं ना इनके, जो कोट होता है कि हेयर, जिनसे हेयर से ये कोट बनता है, इनमें बहुत एयर होती है, हवा होती है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो एयर है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट की कंडक्टर है, पुअर। एज यू वुड लर्न इन अ चैप्टर 4। इसने बोला है कि जो कंडक्टर ऑफ हीट बारे में एयर है ना, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे। मतलब कि ये चैप्टर 3 है, अब आप इसके चैप्टर 4 में पढ़ोगे। चलो अब हम आगे देखते हैं। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो ये जो हेयर होते हैं ना, जो ये एनिमल्स होते हैं जैसे हमारे शिप, गोट, याक और कुछ अदर एनिमल्स होते हैं ना, ये जो वूल होती है उन्हें गर्म रखती है। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर। जो वूल होती है ना वो डिराइव्ड हो जाती है इनके हेयरी फाइबर्स में।
एक्टिविटी 3.1 अब देखते हैं हम। Feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? इसने बोला है कि जो आपके हेयर होते हैं ना, जैसे आपकी बॉडी पे हो जाते हैं, हैंड्स आर्म पे हो जाते हैं वो, और हेड पे, आप एक उसे छू के देखो कौन से ज़्यादा नरम है और कौन से ज़्यादा मतलब कि वैसे नहीं होते सूखे सूखे से, मतलब कि आपको देख लेना उसमें एक तो होते हैं सॉफ्ट और एक होते हैं क्रूज। तो फिर आपको कुछ डिफरेंस पता चले तो बताना। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीसी। जो ये शिप होती है ना, इसके पास 2 टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, एक तो क्रूज ब्रीड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। जो उनके जो ये सॉफ्ट हेयर होते हैं ना, उनकी जो इनके हेयर के जो अंडर होते हैं, एक सॉफ्ट फाइन अंडर हेयर जो होते हैं इनके, वो उनकी स्किन के बिल्कुल पास, मतलब बॉडी के बिल्कुल क्लोज होते हैं, स्किन के भी बहुत ही क्लोज होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो ये फाइन हेयर होते हैं ना, उन्हें वूल बनाने में हेल्प करते हैं ये जो फाइन हेयर होते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शिप, जो ये ब्रीड करती है ना शिप, पॉजेज ओनली फाइन हेयर, बस एक फाइन हेयर देती हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव इन बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर एयर। इनके लिए चूज़ करे जाते हैं अलग से पेरेंट्स, मतलब कि जो शिप के जो पेरेंट्स होते हैं वो चूज़ करे जाते हैं सॉफ्ट हेयर के लिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स, ये जो प्रोसेस होता है ना हमारा पेरेंट्स सेलेक्ट करने का, फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए। आगे देखते हैं अब हम, वो क्या कहलाता है हमारा ऑफस्प्रिंग कहलाता है वो। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन, जो ये हमारा जो सॉफ्ट अंडर हेयर होता है ना हमारे शिप के अंदर में, इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये जो टर्म कहलाते हैं हमारी क्या कहलाते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाते हैं ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग। फिर इसमें यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है। डायग्राम में क्या बताया गया है, शिप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। ये जो शिप होती है ना, इनके जो हेयर की जो ग्रोथ होती है ना वो थिक होती है, मतलब मोटी होती है ऑफ हेयर, उनके बालों की। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट यील्डिंग वूल। जो एनिमल्स होते हैं ना जो यील्ड करते हैं वूल को। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। टेबल 3.1। However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. इसने बोला है कि जो ये शिप की जो वूल होती है ना, वो कई डिफरेंट पार्ट्स में मिलती है कंट्री के, वो हमारे टेबल 3.1 में बताया गया है। और ये जो हाउएवर द फ्लीसी ऑफ शिप, जो हेयर होते हैं ना शिप के, इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल। ये सिर्फ वूल का सोर्स नहीं है। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, तो ये जो वूल होती है ना वो कॉमनली पाई जाती है हमें मार्केट में। इज़ द शिप वूल, ये क्या कौन सी वूल होती है, हमारी शिप की वूल होती है, याक वूल। अब हम याक वूल के बारे में पढ़ेंगे। इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहेयर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोट्स। इसने बोला है कि जो ये याक की जो वूल होती है ना वो तिब्बत और लद्दाख में होती है। तिब्बत कहाँ पे हमारा, चाइना में, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पास। तो फिर यहाँ पे हमें याक की वूल मिलती है। मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोट्स। ये जो मोहेर होता है ना वो हमें अंगोरा गोट से मिलता है, वूल का ही नाम है। देखो अब हम आगे पढ़ेंगे। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर। ये जो मोहेर होता है ना, ये जो मोहेर जो वूल का नाम है वो हमें अंगोरा गोट से मिलती है, और वो कहाँ पे पाई जाती है, हमें
माउंट हिली रीजन में पाई जाती है। हिली रीजन मतलब कि जहाँ पे माउंटेन्स होती है और ऊंची ऊंची घाटियाँ होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, जो वूल होती है ना वो हमें गोट के हेयर से भी पाई जाती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, जो ये कश्मीरी जो गोट होती है ना उनका जो अंडर फर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं उनके बाल। इट इज़ वूवन इंटू फाइन स्लाब्स कॉल्ड द पश्मीना स्लाब्स, ये जो इनके जो फाइन स्लाब्स होते हैं ना वो हमारे क्या कहलाता है, पश्मीना स्लाब्स कहलाता है। आपने ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, पश्मीना वूल। अब हम आगे देखेंगे दी फर हेयर, जो हमारे फर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेयर ऑन दी बॉडी, जो हमारी बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं ऑफ कैमल्स की बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं ना इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। इनके जो ये बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं कैमल्स के ऊपर, वो हमारे वूल के लिए भी यूज़ होते हैं। लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका, जो लामा और अल्पका है हमें साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ऑल्सो यल्ड वूल, ये भी हमें वूल देती है। अब हम एक्टिविटी 3.2 पढ़ेंगे। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ एनिमल्स वुज हेयर इज़ यूज एज वूल। आप कुछ एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करें, जमा करें और फिर बाद में उसे अपने स्क्रैप बुक के पे चिपकाएं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे ये जो हमें देती है ना वो क्या देती है, हमें वूल देती है। सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल्स हमें वूल देते हैं ना हेयर से, उनकी पिक्चर स्टिक करें अपनी स्क्रैप बुक में। इफ़ यू आर अनेबल, अगर आप अनेबल हो, आप नहीं ढूंढ सकते उस पिक्चर को, टू गेट पिक्चर्स, हाँ पिक्चर के लिए आप नहीं ढूंढ सकते, ट्राई एंड ड्रॉ, उन्हें ट्राई करो और उसने ड्रॉ करो, मतलब आप ड्राइंग टाइप बना लो। them from the ones given in this book, इनमें से आपको बुक में भी दिया गया है, बुक से आप बना सकते हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, इनके लिए आप वर्ड्स ढूंढो, शिप के लिए, गोट के लिए, कैमल के लिए और याक के लिए, इन योर लोकल लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर, एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस, और कुछ दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आप इनका नाम लिखिए, ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.3। प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, आप एक आउटलाइन करो मैप पे इंडिया का और वर्ल्ड का। फाइंड आउट द मार्क द प्लेसेस, आप ढूंढे प्लेसेस को और उन्हें मार्क करे। द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल, जहाँ पे आप ये मतलब आप वूल पा सके जहाँ पे, और वहाँ पे आप क्या करें, एक तो निशान लगा ले सर्कल सा, या डॉट कर दे, या आप क्रॉस टाइप कर दो, और उन पे आउटलाइन भी करना इंडिया मैप पे और वर्ल्ड मैप पे भी। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स, आप अलग अलग स्केच कलर्स यूज़ कर सकते हैं, उन्हें लोकेशन के लिए आप अलग अलग कलर यूज़ करें। अब हम आगे देखेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर टू वूल, ये अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। इतना आप यही रीड करें, और अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो फिर आपने क्या विज़ में जाइए, आपको वहाँ पे सारा पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।